गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर चैनल एएस इंग्लिश क्लासेज। जैसा कि हमने सेट 2022 और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के सिलेबस को शुरू कर रखा है। उसका पहला टॉपिक है टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम फ्यूचर को शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसका पहला टेंस हम पढ़ रहे हैं। 4 टेंस इसके, प्रत्येक के 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के भी 4 टेंस होते हैं। तो फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं, उनमें से हम पहला टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस, या फिर इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर सिंपल टेंस में पहचान होती है, हिंदी वाली पहचान होती है। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये हो तो वह टेंस फ्यूचर सिंपल होगा। जैसे वह पढ़ेगा, जैसे वह पढ़ेगा, पढ़ेगा लास्ट में क्या आ गया? गा आ गया, तो फ्यूचर सिंपल टेंस से होगा। ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के साथ में डे हो, या फिर नाइट जुड़ा हो, वीक जुड़ा हो, मंथ, ईयर, इस प्रकार से नेक्स्ट के साथ है टाइम जुड़ा हो, तो वो टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस ही होगा। एक और है टुमारो। टुमारो मीन्स कल, आने वाला जो कल है उसकी बात कर रहे हैं हम। टुमारो आने वाला कल होता है। येस्टरडे बीता हुआ कल होता है। येस्टरडे आएगा तो उसमें कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस होता है। टुमारो आएगा तो उसमें होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है। एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हम। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सभी एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आता है। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर विल और सेल है, विल और सेल है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और सेल है, तो विल और सेल का यूज कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। विल और सेल, सेल का यूज करते हैं आई सब्जेक्ट के साथ और वी के साथ, आई और वी के साथ। और विल का यूज करते हैं शेष सब्जेक्ट के साथ। से जितने भी सब्जेक्ट बच गए उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन इनका अपोजिट भी हो जाता है, इनका यूज अपोजिट भी होता है। जैसे कोई थ्रीट हो, धमकी हो, है डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, तब प्रोमिस हो, कोई वादा, तो उस कंडीशन में इनका यूज उल्टा हो जाता है। विल के साथ तो आई वी का यूज होता है, और सेल के साथ सेल का से सब्जेक्ट के साथ हो जाता है। ये होने चाहिए सेंटेंस में, ये भाव होने चाहिए, थ्रीट होने चाहिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होना चाहिए, प्रोमिस कोई वादा हो। तब क्या है, इनका यूज उल्टा होता है। वैसे साधारणतया इनका यूज ऐसे होता है। सेल का यूज आई वी सब्जेक्ट के साथ होता है, विल का यूज से सब्जेक्ट के साथ होता है। मैं एक पत्थर लिखूंगा, लास्ट में आ गया गा, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया गा आने से। ठीक है, गा है, ये पहचान है फ्यूचर सिंपल की। जो पहचान है उसे हटा दो और उसके स्थान पे लगा दो ना। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें आई, आई। फिर लिखेंगे सेल यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। लिखना राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म है। क्या लिख रहा है अभी? एक पत्थर की बात कर रहा है, तो ए लेटर, ये लो ए लेटर। आई सेल राइट ए लेटर, मैं एक पत्थर लिखूंगा। ये इसकी इंग्लिश हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वह कल आएगा, वह कल आएगा, गा लास्ट में आ गया, ये पहचान है फ्यूचर सिंपल टेंस की। अब वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। ठीक है, ही हो गया। अब ही के साथ विल और सेल में से क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। सेल तो आई और वी के साथ यूज करते हैं, आई वी के साथ सेल यूज करते हैं, बाकी के साथ है ही विल यूज करते हैं। ही विल, इसके बाद में वर्ब आएगी, गा को हटाओ, लगाओ ना, आना, कम, कम,
वह कल आएगा, कल की अंग्रेजी होती है टुमारो, टुमारो, ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। ये इसकी इंग्लिश हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है शायद वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, फ्यूचर सिंपल टेंस है। हाँ, ये क्लाइमेट वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ये इट से शुरू करते हैं भाई, तो इट, ठीक है। शायद वर्षा होगी संभावना है, कन्फर्म नहीं है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी है, ठीक है। इट में संभावना के लिए मे मॉडल यूज करते हैं भाई। इट मे रेन, रेन मीन्स वर्षा, इट में रेन, वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, ये यूज किया हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो विल सेल यूज करना था, फिर इसमें मैं कैसे आ गया। संभावना प्रकट करने के लिए हमें मैं यूज करना चाहिए। ये हालांकि दिखाई दे रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह, प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसके भाव क्या है, फ्यूचर की तरह है, फ्यूचर सिंपल की तरह दे रहा है। शायद वर्षा होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट मे रेन, शायद वर्षा होगी। और वैसे शायद की अंग्रेजी होती है ना, अलग से भी मीनिंग होता है, परहैप्स, शायद, मे भी बोलते हैं कई, शायद है। तो इट मे रेन, शायद वर्षा होगी। शायद वह कल आएगा, देखो ये भी शायद है, ये भी शायद है, इसमें भी मैं यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शायद वह कल आएगा, आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस है। वह, ही आ गया, ही के साथ मैं यूज करो, ही में आना की अंग्रेजी होती है कम, कम। वह कल, कल की बात कर रहा है तो टुमारो लिख दो, टुमारो, ही मे कम टुमारो, ये इसकी इंग्लिश थी। अगला सेंटेंस है रेलगाड़ी 1 घंटे में आ जाएगी, लास्ट में गी आ गया, फ्यूचर सिंपल टेंस है। रेलगाड़ी, द ट्रेन, विल और सेल में से विल यूज करेंगे। आ जाएगी, आना, अराइव, अराइव ठीक रहेगा आना के लिए, अराइव 1 घंटे में, 1 घंटे में, विद इन एन आवर, ट्रेन 1 घंटे में आ जाएगी। द ट्रेन विल अराइव विद इन एन आवर, ट्रेन 1 घंटे में आ जाएगी, इसकी ये इंग्लिश थी। हाँ, अब बढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में नहीं हो उसे नकारात्मक बोलते हैं, इंग्लिश वाक्य में नॉट हो, नो हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला वही है एफर्मेटिव सेंटेंस वाला, बस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट यूज कर दिया और मेन वर्ब से पहले, बस यही इसमें ऐड किया है, बाकी सेम है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, वह लिखना नहीं सीखेगा, वह लिखना नहीं सीखेगा, तो सीखेगा ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है, लगा दो ना, सीखना हो गया। सीखना क्या है, वर्ब है। ही, वह की अंग्रेजी क्या हुई, ही, और ही के साथ विल सेल में से विल यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट। ही विल नॉट, सीखना लर्न, लर्न, लर्न टू राइट, वह लिखना नहीं सीखेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम कल नहीं मिलेंगे, गे आ गया लास्ट में, फ्यूचर सिंपल टेंस है। नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। हम सब्जेक्ट है, वी, और वी के साथ क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है सेल, सेल यूज की। उसके बाद है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मिलना, मीट, टुमारो, कल की अंग्रेजी हो गई, वी शैल नॉट मीट टुमारो, ये इसकी इंग्लिश हो गई है। अब पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वही इंटरोगेटिव का होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखना है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर नोटे लगाते हैं मेन वर्ब से पहले, वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन जाता है। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला है और डब्ल्यू एच वर्ड का फॉर्मूला सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वाला जो फॉर्मूला है इससे ठीक पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़े देते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, इनकी संख्या 9 है और ये आप अच्छे से जानते हो। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, ये हैं। हाउ, क्या राम लड़ेगा, पहला सेंटेंस है क्या राम लड़ेगा। वाक्य के प्रारंभ में क्या आ गया तो इसकी हमें अंग्रेजी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू टेंस जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उससे ही क्या की अंग्रेजी बन जाती है। तो राम है, राम के साथ विल यूज करेंगे, तो ये विल हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने, फिर राम लिखा। और लड़ना, गा से पता था कि फ्यूचर सिंपल टेंस है लड़ना, तो लड़ना की अंग्रेजी होती है फाइट, फाइट अंत में क्वेश्चन मार्क। विल राम फाइट, क्या राम लड़ेगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, इसमें भी प्रारंभ में क्या है, इसलिए आप है भी, आप सब्जेक्ट इसलिए विल यूज करेंगे। विल यू चलना, गो ही है जाना, गो विद मी, क्या आप मेरे साथ जाओगे, क्या आप मेरे साथ चलोगे, इसकी इंग्लिश ये थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, क्वेश्चन मार्क है लगा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य में नहीं आ गया तो इंटरोगेटिव है। तो ये पैटर्न हो गया इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का। मैंने आपको बताया था कि नोट जोड़ेंगे ना, वो सब्जेक्ट के बाद में नोट जोड़ देंगे मुख्य क्रिया से पहले। तो हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, ये क्यों क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, सबसे पहले इसी को लो वाई। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, वाई शैल वी, हाँ शैल वी, इसके बाद में नॉट यूज करो। जाएंगे जाना, गो, वहां की अंग्रेजी क्या होगी, देयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। वी शैल वी नॉट गो देयर। आगे देखते हैं एक दो सेंटेंस और इम्पोर्टेंट। तो वैसे तो हमने विल शैल का यूज किया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, और विल शैल मॉडल भी है, जैसे विल शैल, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, इनके साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक वैसे ही विल शैल के साथ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। और अब आगे पढ़ते हैं हम, तो हम अब देखेंगे यूज ऑफ गोइंग टू। जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसके स्थान पे हम गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर दिखाने के लिए। वो देखने में क्या है, प्रेजेंट दिखाई देगा, गोइंग टू आ गया, लेकिन उसका अर्थ है ना फ्यूचर में होता है। जैसे ये वाक्य है आई सेल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, मैं एक कार खरीदूंगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, आई का आई आ गया, अब सेल है ना इसके स्थान पे गोइंग टू यूज कर दो, तो आई एम गोइंग टू कर दिया। अब आगे जोड़ दो बाई ए कार, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं कार खरीदूंगा। दोनों की हिंदी यही होगी, मैं एक कार खरीदूंगा, ये हुई वही, दोनों की ही हिंदी ये बनती है दोनों सेंटेंस की। आई सेल बाई ए कार, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, दोनों की हिंदी सेम है, मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं गोइंग टू में। ही के स्थान पे ही आ गया और विल के स्थान पे करेंगे इज। ठीक है, अब लगा दो गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू वोट फॉर सीता, वोट फॉर सीता, ये लो, दोनों की ही हिंदी सेम है। ठीक है, बस पैटर्न अलग कर दिया, दोनों की हिंदी सेम है। वह सीता के लिए वोट देगा। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश थी। देखने में प्रेजेंट दिखाई दे रहा है लेकिन भाव फ्यूचर सिंपल के ही दे रहा है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं इसी टेंस में। तो अब हम पढ़ेंगे इसी टेंस में यूज ऑफ विल बी और शैल बी। वैसे तो विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है,
लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस में भी विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देखिएगा, वह मुझसे मिलकर खुश होगा, वह मुझसे मिलकर खुश होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ही की इंग्लिश होगी वी, ही विल, ठीक है, ही विल बी, वह खुश होगा, खुश होना हैप्पी, वह खुश होगा, टू मिलकर मीट, मुझसे मी, वह मुझसे मिलकर खुश होगा, ही विल बी हैप्पी टू मीट मी, ये इसकी इंग्लिश बनी। तो इस प्रकार से हम विल बी का यूज करते हैं। तुम यह समाचार पाकर खुश होगी, यू, खुश होना वही बात है, यू के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल बी। तो हम पढ़ रहे हैं, यू विल बी ग्लेड, ग्लेड मीन्स होता है खुश होना, तुम यह समाचार पाकर खुश होगी, यू विल बी ग्लेड टू गेट दिस न्यूज, यू विल बी ग्लेड टू गेट दिस न्यूज, ये इसकी इंग्लिश थी भाई। अब अगला सेंटेंस है, मैं जानता हूं वह बीमार होगी, मैं जानता हूं वह बीमार होगी, जानता हूं ये तो प्रेजेंट का है, ता है, ती है, ते है, वो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो मैं की अंग्रेजी आई है, जानना, जानना की अंग्रेजी होती है नो, नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना। आई प्लूरल सब्जेक्ट मानते इसलिए इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस कुछ नहीं लगता है, लगा दो कोमा, इसमें कोमा लगा है तो वह बीमार होगी, वह बीमार होगी, वह सी है, सी विल बी, विल बी इल, इल, वह बीमार होगी, ये सेंटेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज रविवार है बाजार बंद रहेगा, आज रविवार है ये तो प्रेजेंट का है, रहेगा ये फ्यूचर का है, पहचान आपको क्लियर पता होनी चाहिए। आज रविवार है, टुडे, टुडे मीन्स आज होता है, टुडे इज मीन्स है, टुडे इज संडे, संडे का एस बड़ा करेंगे भी, टुडे इज संडे, कोमा लगा दो, मार्केट बंद रहेगा, द मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार होता है, द मार्केट विल बी क्लोज्ड, आज रविवार है मार्केट बंद रहेगा, विल बी क्लोज्ड, विल बी इसके साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, पैसिव वॉइस का वाक्य बना है कि मार्केट बंद रहेगा। तो हमने ये अंग्रेजी बनानी सीखी है, जिसमें विल बी का प्रयोग करके भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी टेंस में। तो हमने कंप्लीट ये टेंस पढ़ लिया है फ्यूचर सिंपल टेंस से। अब हम एक वाक्य देखते हैं। जैसे कई बार सेंटेंस पूछ लेते हैं कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, इस सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाइए। ऐसा है ना, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे है आई शैल गो, ये सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव का है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बोल दिया जाए कि आप नेगेटिव बनाइए। यदि आपने टेंस पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप है ना आसानी से है ना इसको नेगेटिव बना देंगे। आई का आई आ गया, सेल इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको पता होना चाहिए कि नोट कहाँ जोड़ते हैं। नोट कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब गो मिस जाना है इसके ठीक पहले, तो यहाँ पे जोड़ देंगे सेल नॉट गो। ये हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया भाई, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको है ना हम, ये जो है सेल नोट, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मिला के भी लिख सकते हैं, और इसको हम मिला के भी लिख सकते हैं, जैसे आई सेंट गो। ये भी क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है भी, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हैं। अब बोल दिया जाए कि ये आई सेल गो है, इसका इंटरोगेटिव बनाइए। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। सेल
और फिर ये सब्जेक्ट आ गया, इसका है ना बस प्लेस चेंज कर दो, आपस में ना एक्सचेंज कर दो इनके प्लेस। सेल आई गो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्या मैं जाऊंगा? ठीक है, ये हो गया इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना हो तो सेल आई नॉट गो, ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है भी, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमने एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाने सीखे। तो हम इसी टेंस के अंदर कुछ सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, वो हमें आनी चाहिए। पहला सेंटेंस है यू नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आ गया तो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान आ गई है। यू नो, आप जान जाओगे, द रिजल्ट परिणाम, नेक्स्ट मंथ है अगले महीने, अगले महीने आप परिणाम को जान जाओगे। तो यू के साथ है विल और सेल में से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल आएगी, और नो को बाहर निकाल दो, विल नो, आप अगले महीने रिजल्ट को जान जाओगे। इस प्रकार से हम फिल कर देंगे, ये आंसर रहेगा। आई टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम में दूंगी, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगी, तो टेक आ गया, नेक्स्ट ईयर पहचान आ गई इस टेंस की, तो हम आई के साथ क्या यूज करेंगे? सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, टेक को बाहर निकाल दो, बस टेक की टेक की फॉर्म आएगी। ठीक है, विल सेल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ब्रैकेट में कौन सी फॉर्म होती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बस इसको बाहर ही निकालना है। ये दोनों सेंटेंस देख लिए, ये क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर सेंटेंस देखते हैं। ऑल क्लासेज रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर, सभी कक्षाएं रिमेन रहेंगी सस्पेंडेड, स्थगित, रुकी रहेंगी, स्थगित रहेंगी, टिल तब तक, फर्दर ऑर्डर, फर्दर मीन्स आगामी, आगामी, ऑर्डर मीन्स आदेश, अगले आदेश तक, अगले आदेश तक सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी। ये है भाई, कोई ऑर्डर हो, निर्देश हो, है कोई धमकी हो, कोई प्रॉमिस हो, तो इस कंडीशन में या इस प्रकार के सेंटेंस में हमें ना विल सेल का प्रयोग उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, ये मॉडल पढ़ेंगे तब और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको इतना ही याद रखना है कि जब ऑर्डर हो, कोई निर्देश हो या प्रॉमिस हो, थ्रीट हो, धमकी हो, कोई ऐसी कंडीशन में हमें विल सेल का प्रयोग ना सावधानी से करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हमें आई और वी के साथ विल यूज करना पड़ेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सेल यूज करना पड़ेगा, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, देखते सेंटेंस। ऑल क्लासेज रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर्स, आगामी आदेश तक ये सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी, ये क्या है? ऑर्डर है, भी ऑर्डर है, तो उल्टा करेंगे वो यूज हेल्पिंग वर्ब का, ऑल क्लासेज सेल रिमेन, रिमेन का रिमेन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, बस बाहर निकाल दो उसको। इफ वी हायर ए टैक्सी वी रीच ऑन टाइम, यदि हम टैक्सी किराए पर ले लेते, इफ मीन्स यदि, वी मीन्स हम, हायर मीन्स किराए पे लेना, ए टैक्सी मीन्स एक टैक्सी, यदि हम एक टैक्सी किराए पे लेते, वी रीच ऑन टाइम, तो हम समय पर पहुंचे जाते, हम समय पर पहुंच जाते। इफ वाले सेंटेंस की हम हर टेंस में ना चर्चा करते हैं, तो ये पहली कंडीशन है। मैंने बताया कि इफ वाले जो वाक्य हैं ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 कंडीशन होती हैं। ये पहली कंडीशन है जिसमें प्रेजेंट सिंपल आए, वो पहली कंडीशन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या एस या एस लगा हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है एक साइड में, और एक साइड में क्या होगा? फ्यूचर सिंपल होता है। तो वी के साथ क्या आएगा? सेल, और बाहर निकाल दो रीच को, ये लो रीच, ये इसका आंसर था। यदि हम एक टैक्सी किराए पे लेते तो हम समय पर पहुंचे जाते। आपको मैंने बताया शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ऑन टाइम और इन टाइम में क्या अंतर होता है। ऑन टाइम वो होता है जो सही समय पर पहुंच जाए, फिक्स टाइम पे, जो टाइम दिया होता है उस पर पहुंच जाए, वहाँ ऑन टाइम यूज करते हैं। इन टाइम वहाँ यूज करते जो समय दिया हुआ है उससे पहले पहुंच जाए, वो इन टाइम होता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कम इन यूनिफॉर्म, सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आना होगा, है, सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आना
होगा, ये ऑर्डर दिया है, वही कंडीशन है। ऑर्डर हो, कोई निर्देश हो, कोई थ्रीट हो, कोई प्रॉमिस हो, तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब विपरीत करनी है यूज है, वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब को विपरीत यूज करना है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स में सेल यूज करेंगे, सेल, और कम का कम। सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आना है। यूनिफॉर्म मीन्स होती है पोशाक, जो ड्रेस लगाई जाती है ना स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के लिए, वो पोशाक है। सभी विद्यार्थियों को पोशाक में आना है, ये एक ऑर्डर था। इस प्रकार से हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को पूरा कर लिया है और आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।